कौन सा है? दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग थे वो यहाँ पहुँचे तो उनको यहाँ से भगाने की, गोदी मीडिया गो बैक करने के लिए। जितने भी मोदी मीडिया यहाँ आई है ना, गोदी मीडिया जहाँ पर भी यहाँ पर आई है, लेट्स से अगर आप टिके हुए हैं तो यू आर गोइंग टू स्टैंड विद द रॉक। हम टिके हुए नहीं है, हम परेशान हैं, हम पीड़ित हैं। तो भी अगर सर मंदिर बनाने से ही विकास होता ना तो ऐसा करिए, गांव में जो भी स्कूल है सारे तोड़ के मंदिर ही बना दीजिए। अरे मंदिर हम हिंदुओं पे छोड़ो ना सर, हम चंदा करके मंदिर बना लेंगे। आप हमारे लिए हॉस्पिटल बना दो। यार भाई मंदिर हमारी आस्था का विषय है, तुम्हें मंदिर बनाने के लिए बाहर नहीं बैठाया है हमने। यहाँ पर जो है गोदी मीडिया कहकर गो बैक कर रहे हैं। आइए हम कोशिश करते हैं बातचीत करने की कि क्या कहना है इन लोग का। भाई मीडिया वाले तो वो भी थे, हमें क्यों इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं? भैया हम ईमानदार पत्रकारिता का सम्मान करते हैं। एक बिका हुआ पत्रकार बेश्या से भी ज़्यादा गिरा हुआ है, जिसमें बेश्या की ज़्यादा है, बिका हुआ पत्रकार बहुत ईमानदार है। इसको बेचने में इनकी मीडिया बहुत बड़ी है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम मीडिया पर भरोसा करते थे, बिल्कुल। अगर आप ईमानदार, आपको भरोसा है हमको, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करिए। हम अंजना ओम कश्यप जैसे, इनको स्पष्ट नाम ले रहा हूँ मैं, अंजना ओम कश्यप जैसे चाटुकार पत्रकारिताओं का मैं विरोध करता हूँ। पत्रकारों का जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी के तलवे चाटने काम करते हैं। सरकार मीडिया को हमेशा विपक्ष में होना चाहिए। और आज क्या हुआ है कि मीडिया सरकार की रक्षा करने में जुट गई है। हो सकता है वो जो आए थे अभी वो आपकी बात दिखाने ही आए हों या कुछ उन्होंने बोला है। नहीं ऐसा हो। अगर बात ही उठाते तो भैया 12 साल हो गई सरकार को चुने हुए। एक सवाल गोदी मीडिया जी ने मोदी से पूछ लिया। मोदी से पूछते हैं कि आप आम दबा के खाते हो या काट के खाते हो? भैया हमने मोदी जी को आम खाने के लिए नहीं चुना था, हमने चुना था पारदर्शिता के लिए। हाँ, हमने जो बास कोडगामा बन के पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया, हमने मेलोडी खिलाने के लिए नहीं चुना था, हमने चुना था ईमानदार देश का नेता। मोदी जी ने कहा था मैं तो सेवक हूँ। भैया सेवक बन गए मेलोडी के, वो तो वहाँ मेलोडी खिला रहे हैं। अच्छा क्या कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करने यहाँ पर आई हूँ और मतलब बहुत ही एनर्जेटिक माहौल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। एंड वी रियली होप कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रेजिग्नेशन दें, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे यूथ की लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है एंड वी डेफिनेटली नीड एन अकाउंटेबिलिटी। इतने सारे युवाओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके आप चुप नहीं रह सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, नीट पेपर लीक की बात कर रही हूँ मैं। और एक बार नहीं, बहुत बार लीक हुआ है और पेपर उसके बाद कैंसिल भी हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी नीट एस्पिरेंट्स ने सुसाइड किया है। अभी रिसेंटली एक नीट स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, तो एटलीस्ट 5 लोगों ने इस साल सुसाइड किया है और कम से कम 90 से 100 लोगों ने पिछले 5 सालों में सुसाइड किया है सिर्फ पेपर नीट लीक की वजह से। सरकार को पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बट ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सालों की मेहनत जाती है, रात रात भर जाकर वो तैयारी करती है। स्ट्रीम मीडिया पे बिल्कुल भरोसे नहीं है। वो लोग जब इतने बड़े बड़े मुद्दों की बात चल रही है देश में, वो लोग झालमुरी की बात कर रहे हैं, वो लोग मेलोडी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते इस मामले में। और आप देख सकते हैं चारों ओर मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं है, ये लोकल मीडिया है जो सीजेपी को सपोर्ट करने यहाँ पर आई है। और इतनी घटिया क्वालिटी हो चुकी है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की, आप कभी भी कोई भी न्यूज़ चैनल उठा कर देख लें, किसी भी कोई भी क्रिटिकल न्यूज़ नहीं चल रही है। या तो झालमुरी की न्यूज़ चल रही है, या फिर मोदी जी का सीना कितना चौड़ा है ये न्यूज़ चल रही है, या फिर योगी आदित्यनाथ के बाल हमेशा इतने छोटे क्यों रहते हैं ये न्यूज़ चल रही है। क्या मीडिया को सही में लगता है कि ये मेन मुद्दे हैं अभी इस टाइम पर इंडिया में बात करने के लिए? तो आप खुद देख सकते हैं ऐसे लोगों पर कौन ही ट्रस्ट करेगा। इंगेज की करंटली इस रिजीम में अगर हम कॉकरोच हैं तो अगर हमसे डरो ना, फिर अगर बाकी लड़कियां, आई डोंट थिंक कि जो लड़कियां अगर इस रिजीम में जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर रिजीम को सपोर्ट करती हैं, पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करती हैं जो सीजेपी के अगेंस्ट है या सीजेपी के अगेंस्ट है, आई थिंक उन्हें डरना चाहिए हमसे, बिकॉज एट दिस पॉइंट वी आर द वन हु इज लीडिंग द मूवमेंट। सो
हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स से अगर आप बिके हुए हैं तो यू आर गोइंग टू स्टैंड विद द रॉन्ग। हम बिके हुए नहीं हैं, हम परेशान हैं, हम पीड़ित हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टैंड विद द ट्रूथ। कुछ लोग हिट लेके भी पहुंचे हुए हैं कि कॉकरोच को हिट से डराए। अब हमें इससे कोई आइडिया नहीं है, हम तो कॉकरोचेस हैं, हम तो भाई CJP के साथ इस समय खड़े हैं। सर मैं एक गवर्नमेंट एग्जाम्स की एस्पायरेंट हूँ, लगातार जितने पेपर कैंसिल हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हो रहा था अभी इतने बड़े लेवल पे। तो मुझे पर्सनली CJP या BJP किसी भी पार्टी पर ऐसे अंधा भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है रिवॉल्यूशन पर। रिवॉल्यूशन होगा तो हमारी बात आगे रखी जाएगी। सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे प्लीज़ रिज़ाइन कर दें, क्योंकि उनसे काम तो हो नहीं रहा, 4 बार पेपर लीक करा के। और अब मतलब आपको याद नहीं होगा, ये लोग मीडिया वाले अभी तक पब्लिश कर रहे हैं कि नीट पहली बार लीक हुआ है, क्योंकि पहली बार जब एक्चुअली लीक हुआ था नीट, उस टाइम पे नीट का नाम AIMPT था। 2-2 साल तक ड्रॉप ईयर लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ये पेपर अच्छा गया, अब कह रहे हैं रीनीट दो। कैसे होगा? पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। उसके इस्तीफे की मांग लेके आए, क्योंकि ऐसे हजारों लाखों परिवार है जो अपना पेट काटकर, अपनी गरीबी को देखकर, अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने बच्चों की इच्छाओं को मारकर वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के बाद एक बच्चा अगर किसी चीज़ की तैयारी करता है तो 10वीं क्लास से तैयारी करना शुरू करता है। इतने साल बाद अगर आकर पेपर जैसी चीज़ों को लीक कर देते हैं तो ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर का क्या फ़ायदा? तो जितने भी मोदी मीडिया यहाँ आई है ना, गोदी मीडिया जहाँ पर भी यहाँ पर आई है, उन्होंने अपोजिशन के पास, जो मैं अभी लाइव में देख रही थी, सारे अपोजिशन के पास जा जाके वो बाइट्स ले रहे थे और वो इन सब चीज़ों को कवर नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं उन्होंने दिखाया कि कहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है? उनकी साजिश है, वो इतने बेतुके क्वेश्चन जो कि वो गोदी मीडिया के प्रवक्ता होकर आके अपोजिशन की तरफ से ऐसे लग रहा था जैसे हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि वो एक अपोजिशन की तरफ से आके हमसे सवाल जवाब। लोगों पे भरोसा है, आप लोगों में आप अपना खड़े हो, आप हमारी सच्चाई दिखा सकते हैं, आप सारी चीजें दिखा दें। लोकल मीडिया पे हमें भरोसा है, आप हमारी सच्चाई दिखा सकते हैं। और अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, श्वेता सिंह और चित्रा त्रिपाठी, एक बात को याद रखना, जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा तुम्हें देश में गद्दारी बताया जाएगा, इस बात को याद रखना मेरी। तुम कॉकरोच, मैं आया हूँ सर गुड़गांव से। सर कॉकरोच जनता पार्टी एक सोच है जो आज के युवाओं को जगाने का काम किया है। कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स करने ये नहीं आया, ये रियल मुद्दे पे, रियल इशू पे बात कर रहे हैं। जो देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग को बांट रहे हैं, देश में धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ये बताने आए हैं कि रियल इशू क्या होता है और उस चीज़ पे आपको बात करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबको पता है, पूरे सिस्टम को पता है कि रियल इशू क्या है, लेकिन फिर भी लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन की वजह से उनसे ये कहते हैं कि भाई हमारा धर्म, अरे भाई आपका धर्म अगर बढ़ गया ठीक है, आपका धर्म ठीक है, आपका धर्म ऊपर हो गया तो क्या आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा? क्या आपके गाँव से, आपके घर से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? ठीक है, आपका जाति सर्वश्रेष्ठ है तो क्या उसका मतलब ये होता है कि आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा? क्या हॉस्पिटल में आपको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल जाएगा? क्या बेरोजगारी खत्म होगी? क्या रोजगार आपको मिल जाएगा? तो इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा। और कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज से ऊपर उठ के, नाम जानना, रंजन यादव सर, रंजन यादव, रंजन यादव मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। उनको क्या चाहिए? उन्हें लगता है वोट दे दिया सब खत्म, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो हर छोटी छोटी चीज में टैक्स देते हैं। चीनी खरीदते टैक्स देते, साबुन खरीदते टैक्स देते, उन्हें नहीं पता। उनको ये नहीं समझ में आती कि महंगाई कैसे बढ़ जाती है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ती, उससे डबल महंगाई बढ़ जाती है। आज डॉलर की रेट देख लो। इन सारे मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हो आप लोग? नहीं, उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं भैया। डॉलर बढ़ गया उसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं भैया। पूछ रहे कोई अपना धर्म मानने वाले लोग हैं। सर पिछले 14 साल में चाइना देखो कहाँ पहुँच गया और हमारा भारत 14 साल में कहाँ पहुँचा। हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने देश में कुछ अपना बना सके। आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी सर। जो कर्जा 70 लाख करोड़ रुपए का था वो 215 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। इंडिया मानसिक गुलाम हो चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये हिदायत दी है कि जल्द से जल्द कर्जा चुका दे, वरना आपकी GDP का आधा हिस्सा ले लिया जाएगा। अगर सर मंदिर बनाने से ही विकास होता ना तो ऐसा करिए, गांव में जो भी स्कूल हैं सारे तोड़ के मंदिर ही बना दीजिए। अरे मंदिर हम हिंदुओं पे छोड़ो ना सर, हम चंदा करके मंदिर बना लेंगे। आप हमारे लिए हॉस्पिटल बना दो, यार वही बात, मंदिर हमारी आस्था का विषय है। तुम्हें मंदिर बनाने के लिए पानी बैठाया है हमने, तुम्हें रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा देने के लिए बैठाया है। मंदिर की बात कोई पुजारी करे
तो अच्छा लगता है। कोई पॉलिटिशियन मंदिर की बात कैसे कर सकता है? धर्म और राजनीति दोनों अलग चीजें हैं। अगर ये समझ में मंदिर में अगर पॉलिटिशियन घुस गया, इसका मतलब ये होता है कि वो बस अपने नाकामयाबी को छुपाना चाहता है, उसके नाम पे वो दलाली करना चाहता है, देश में भ्रष्टाचार फैलाना चाहता है, करप्ट नेता बनना चाहता है। धर्म और राजनीति दोनों अलग चीजें हैं सर। धर्म और राजनीति दोनों अलग चीजें हैं। श्री राम हमारी आस्था का विषय है, हम उनका सम्मान करते हैं। कोई मैटर नहीं करता सर, ये सिर्फ ये इन नेताओं का अनपढ़ता का एक नमूना है। वो बस अपने अनपढ़ता दिखाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करके उनको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटते हैं। क्या ये डेवलपमेंट है हमारे भारत की? 14 साल में चाइना देखो कहाँ पहुंचा है और 14 साल में भारत कहाँ पहुंचा है, एक बार कंपेयर कर लो। आज चाइना रोबोट बना रहा है, आर्मी रोबोट बना रहा है, कल को वो आर्मी रोबोट लेके वो अपना बॉर्डर पे जाके लड़ाई करेगा। आप हमारे आर्मी क्या करेंगे? उनसे कैसे लड़ेंगे वो? कभी इनके बारे में सोचे हो? चाइना छोटी छोटी चिप बना रहे हैं, वो एक छोटी मिनी माइक्रो मच्छर बना के भारत में वो चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। मीडिया को फ्री करो, हमारे जैसे लोगों से क्वेश्चन करने दो। हम क्वेश्चन करते तो उन पर सवाल क्यों करते हो? मेरी आईडी 3 लाख की आईडी थी, मैं क्वेश्चन करता था गवर्नमेंट से, सस्पेंड करवा दी गई, क्यों? इसके बाद दूसरी आईडी बनाई। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? मीडिया हमारे 157वां रैंक पे क्यों है? हम फर्स्ट रैंक पे क्यों नहीं हो सकते? ये बताओ। इतने बड़े डेमोक्रेट देश है भारत, इन चीज़ों पे कोई सवाल कर सकता है? सच बोलता है उसकी आईडी खत्म कर दी। जो सच बोलता है उसे जेल में डाल देता है, आईडी तो छोड़ो, अरे इनहेल्ड कर देते हैं उनके अकाउंट इंडिया में, इंडिया के बाहर उनके अकाउंट चलती है। बताओ, इंडिया में चलनी चाहिए। कितने सारे लोगों की आईडी गई। और अगर मीडिया सही होती तो हमारी आईडी सस्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती इन्हें।